कभी सोचा है कि केक का वो आखिरी पीस या लिमिटेड एडिशन जूते इतने खास क्यों लगते हैं? आज हम इंसानी फितरत के इसी पहलू को समझने वाले हैं। कमी की शक्ति, मतलब कि जो चीज़ दुर्लभ है वो हमें इतनी क्यों लुभाती है? तो इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट में मिलता है जिसने हमारी इस चाहत के पीछे का राज खोला। बात है साल 1975 की, जब कुछ रिसर्चर्स ने कुकीज़ के साथ एक बड़ा ही आसान सा लेकिन गहरा एक्सपेरिमेंट किया। चलिए इसे कुकी जार का रहस्य ही कह लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रहे लोगों के सामने कुकीज़ के 2 जार रखे गए और ख़ास बात ये थी कि दोनों जार में जो कुकीज़ थीं वो स्वाद और दिखने में मतलब हर तरह से बिल्कुल एक जैसी थी। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का था और वो था उनकी तादाद का। एक जार कुकीज़ से पूरा भरा हुआ था और दूसरे जार में सिर्फ 2 कुकीज़ बची थीं। और पता है नतीजा क्या निकला? हैरान करने वाला। ज्यादातर लोगों ने उस जार की कुकीज को बेहतर बताया जिसमें सिर्फ 2 कुकीज थीं। कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि ये ज्यादा स्वादिष्ट भी हैं। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट असल में मनोविज्ञान के एक बहुत बड़े सिद्धांत को हमारे सामने रखता है, द पावर ऑफ स्कार्सिटी, यानी कमी की शक्ति। इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग में एक तरह का शॉर्टकट बना हुआ है। जब कोई चीज़ कम होती है या उसे पाना मुश्किल होता है तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वो ज़रूर ज़्यादा कीमती होगी। और ये नियम सिर्फ कुकीज़ जैसी चीज़ों पर ही लागू नहीं होता, ये इंसानों पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। जब कोई चीज़ या कोई इंसान हर वक्त आसानी से उपलब्ध रहता है तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम लगने लगती है। अब देखते हैं कि कैसे इसी एक सिद्धांत का इस्तेमाल करके प्राचीन फारस में एक साधारण सा इंसान एक महान राजा बन गया। ये कहानी है डायोसिस की। देखिए, शुरुआत में वो एक बहुत ही ईमानदार जज था और हमेशा लोगों के लिए मौजूद रहता था। इस वजह से लोगों में उसकी बहुत इज्जत थी। फिर अचानक एक दिन उसने खुद को सबसे दूर कर लिया। उसके जाते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई और तब जाकर लोगों को उसकी असली कीमत का एहसास हुआ। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आया जब वो राजा बना। उसने अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी। जो डायोसिस पहले हर किसी से मिलता था, राजा बनने के बाद उसने खुद को एक महल में बंद कर लिया। अब उसे देखना या उससे मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। उसकी मौजूदगी अब कोई आम बात नहीं रही, बल्कि एक बहुत बड़ा सम्मान बन गई। खुद को इतना दुर्लभ बनाकर उसने ना सिर्फ सम्मान कमाया, बल्कि लोगों की नज़र में वो एक देवता की तरह बन गया। और इसी रणनीति के दम पर उसने 50 साल से भी ज्यादा वक्त तक राज किया। कमी का ये जो खेल है, ये सिर्फ सत्ता और सल्तनत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे रिश्तों पर भी बहुत गहरा असर डालता है। एक बहुत मशहूर फ्रांसीसी लेखिका थी निनॉन डी लैनक्लोस। उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही थी, प्यार कभी भूख से नहीं मरता, बल्कि अक्सर बदहजमी से मर जाता है। मतलब कोई भी अच्छी चीज अगर जरूरत से ज्यादा मिले तो वो अपनी कीमत खो देती है। रिश्तों में भी देखिए कुछ ऐसा ही होता है। अगर कोई हर समय उपलब्ध रहे तो उसकी मौजूदगी को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। कभी कभी थोड़ी दूरी बनाने से ही सामने वाले को आपकी अहमियत का एहसास होता है। लेकिन इस सिद्धांत को आजमाने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी नियम है जिसे समझना होगा। और नियम यह है कि कमी तभी काम करती है जब मौजूदगी की कोई कीमत हो। अगर किसी के होने या ना होने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो उसकी अनुपस्थिति का भी कोई असर नहीं होगा। मतलब पहले अपनी वैल्यू बनाइए, फिर अपनी कमी पैदा कीजिए। जरा सोचिए, एक सड़क पर पड़े आम से पत्थर को कोई छिपा दे तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन एक हीरे को तिजोरी में बंद कर दिया जाए तो उसकी चाहत और बढ़ जाती है। हमेशा याद रखिए, कीमत हमेशा कमी से पहले आती है। तो ये है कमी की शक्ति का सिद्धांत। चाहे वो कुकीज हो, राजा हो या फिर रिश्ते, ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि अपनी कीमत बढ़ाने के लिए कोई अपनी जिंदगी में किस चीज को कम उपलब्ध करा सकता है। सोचने वाली बात है।